2 करोड़ मिलते मैं ले लेती जी। तो बराबर फायदा उठा रही है अपने आजू बाजू वालों का, तो ये भी इमोशनली मैनिपुलेट हो चुके हैं। श्रुतिका शुरू से इधर भी थी, उधर भी थी, इधर भी थी, उधर भी थी। टू मी हु टॉप 5 शिल्पा और ईशा में से कोई एक। मैं सबके खिलाफ जाके दिग्विजय के साथ खड़ी कि 10 लोग मिलके उस पर चढ़ रहे थे उस दिन, और वो काफी गलत था। क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग लेडी के साथ साथ स्मार्ट लेडी भी हूँ ना, तो रजत मुझे पसंद है, चाहते सो स्वीट मी। मैं इतना बोलूंगी कि तुमको करण जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। तो संजय लीला भंसाली एंड करण जोहर अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज हिट मी अप। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। He's a very bad man। मतलब मैं किसी इंसान के लिए ऐसा बोलती हूँ कि यार मेरी लड़ाई हुई है, बट जान दो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान दिल से अच्छा होता है तो चीजें माफ हो जाती है। बट उनका दिल बहुत काला है। वो वैसे इंसान है जिनको दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। वेरी सैडिस्टिक, वेरी साइकोटिक। सो नो। तो क्या लगता है आपको, करण, चुम और शिल्पा जी जो उनके ग्रुप मेंबर्स हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं या फिर क्या है? क्या पता कौन। शिल्पा जी तो बराबर फायदा उठा रही है अपने आजू बाजू वालों का, तो शिल्पा जी का फायदा तो अगर कोई उठा रहा है तो अपनी मर्जी से म्यूचुअल फायदा उठाना। चुम मेरे को लगता है स्वीट हार्ट, एंड करण इज यूजिंग द एंड। आप घर में रहकर आई हैं कशिश, क्या आपको लगता है विवेन थोड़े सोच को लेकर घुमाते फिराते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई करेक्ट भी करता है, बाद में जाकर अपने ग्रुप में बैठ के आपको ही गलत बना देते हैं? हाँ, आई डोंट नो। मतलब ये मैंने वीडियोस भी देखे हैं बाहर आके कुछ। आई डोंट नो, बेबी को इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वो गलत नहीं मानना चाहते। उनको लगे अगर मेरी भी कोई बेस्ट फ्रेंड है और मुझे कोई उसके बारे में कुछ बोल रहा है तो मैं उससे आके डिस्कस करूंगी और हम उस इंसान को गलत ठहरा देते हैं। बट मेरी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं होगी ना, मैं तो पहचानूंगी कि दोस्त कैसे है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ विवियन इमोशनली मैनिपुलेट हो चुके हैं। क्या बात है। कशिश, सारा को लेके आपका क्या ओपिनियन है? अरे सारा नहीं, सॉरी, श्रुतिका को लेके, क्योंकि अभी उसने रिसेंटली जो है इसका करण का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? श्रुतिका शुरू से इधर भी थी, उधर भी थी, इधर भी थी, उधर भी थी। अभी वो किधर की भी नहीं है तो वो उधर की भी है, तो मेरा उस पर कोई ओपिनियन नहीं है। गुड फॉर हर, जैसा सही लग रहा है करो। बट according to me, who is top 5? Who is all 4 boys and शिल्पा और ईशा में से कोई एक। ओके, ईशा जी। ईशा ने जो अपने आप को ई फॉर इविल टैग दिया है, आपको लगता है कि वो सही है? उसके लिए वो वैसी ही घर में प्ले कर रही है? उनको लगा कि वो इविल बोल के बहुत या तो सेक्सी हो रही है या तो बहुत क्यूट हो रही है, दोनों में से कुछ नहीं हो रही थी। बट आई थिंक इविल से ज्यादा बेटर शब्द उनके लिए मीन, क्योंकि इविल होने के लिए बहुत दिमाग चाहिए होता है। वो मीन है। रजत को क्या लगता है, क्योंकि रजत और दिग्विजय की हमने फाइट देखी है, आप दोनों से आपकी बॉन्डिंग अच्छी थी, रजत से ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी थी आपकी, तो जिस तरीके से उन्होंने दिग्विजय पे अटैक किया था उस टाइम पे, आपको क्या लगता है कि दिग्विजय उस टाइम पे गलत था कि रजत गलत था? अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैं सबके खिलाफ जाके दिग्विजय के साथ खड़ी हूँ। या बट जिस तरीके, हाँ, मैं एक और पॉइंट बता दूं, जब आपने विवेन को करेक्ट कर रही थी कि नहीं दिग्विजय सही है, बट विवेन वही ग्रुप में अपने जाकर आपको गलत बना रहे थे कि वो बन रही है, उसे सपोर्ट कर रही है, उसका बिचिंग करती है, देन अभी उसे सपोर्ट कर रही है दिग्विजय को। एंड रजत से भी उन्होंने ये बात की थी, तो उसमें आपका क्या टेक पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? खुद आके पूछ रहे हो, मैं बता रही हूँ तो मजाक उड़ा रहे हो। नहीं जानना नहीं मानना है तुम्हारी मर्जी, पर मुझे जो सही लगा वो मैंने सबके सामने भी कहा था, अकेले में भी कहा था, और अभी भी वही कहूंगी कि 10 लोग मिलके उस पर चढ़ रहे थे उस दिन, और वो काफी गलत था। एंड ही वाज राइट। कशिश, घर में एक मजाक में बात हुई है कि भाई रजत के साथ जो बैठता है वो बाहर जाता है। हाँ। तो नेक्स्ट हम किसको देख सकते हैं यहाँ? श्रुतिका एंड चाहत। बट इस समय चाहत बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी मानी जा रही है बिग बॉस की। मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी मानी जा रही थी। बात तो सही है। बट कहीं ना कहीं आपने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि नहीं, मेरे को नहीं रखेंगे टॉप 5 तक। हाँ, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग लेडी के साथ साथ स्मार्ट लेडी भी हूँ ना। किसान इतना जोर से मत ऑडियो आ रहा है। किसी की नहीं देखना चाहती मैं, मेरा हो गया। बट रजत और वो तो आपके 4 दोस्त है, तो फिर हाँ, उनको देखना चाहूंगी। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो रजत मुझे पसंद है, चाहते सो स्वीट टू मी, ईडन लव हर, और यामिनी भी पसंद है, तो इनको देखना चाहूंगी। करण और चुम का लव एंगल बिग बॉस के घर में काफी ज्यादा देखने मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ लव एंगल घर के अंदर रहने वाला है या बाहर जाके ये प्यार दोस्ती में बदलेगी, या ये सिर्फ दिखावा है? हमारे सेट पे एक छोटे शायद वो एपिसोड देखा होगा आपने, तो उसमें उन्होंने बोला था करण वीर को कि आपको लड़कियों से दूर रहना चाहिए।
मैं चुप को खाली इतना बोलूंगी कि तुमको करण जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, तो आई डोंट थिंक उनका, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी रियल है और बाहर आती है। कसिस वीकेंड के वार पे एक सालीन की भी बात छिड़ी थी। सालीन में, सालीन नाम नहीं है बट सालीन की तरह से एक चीज छिड़ी थी। आपको क्या लगता है कि सालीन जो नाम घर के अंदर गया वो सही था? क्योंकि स्माइलिंग देख के लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं सलमान। अब देखो, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है बाहर ओपन और आप घर के अंदर छुटला रहे हो एंड कुछ और कर रहे हो, तो बात तो उठती ही है। हालांकि ये मेरा मानना है कि किसी की भी पर्सनल लाइफ को बाहर लाना, अगर वो सीक्रेट है तो पब्लिक है तो फ्रंट एंड पब्लिक है, और अगर सीक्रेट है तो लाना गलत है। पर अगर ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं थी देन यू कांट रियली कंप्लेन। अगर आप शो पे आके छलावा कर रहे हो तो शो वाले तो टोकेंगे। चाहत का भी sorry from your तभी तो सीक्रेट मेंशन किया, तभी तो आई मेंशन। but do you think it is right to bring that photograph जो Absolutely not, क्योंकि उसका घर में कोई इन्वॉल्वमेंट था भी नहीं। ऐसा भी नहीं था कि वो किसी के साथ छलावा कर रही है, धोखेबाजी कर रही है, नथिंग लाइक दैट। बस किसी को सही साबित करने के लिए किसी को गलत साबित कर दिया। कशिश, आपका दिग्विजय का तो खैर वैसे कुछ हुआ नहीं, तो दिग्विजय अपने घर के हाउसमेट की वोट से आउट हुए हैं। बट अब बाहर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है आप दोनों को एक साथ काम करने की या फिर से एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, क्या आप बढ़ाना पसंद करोगे नहीं। दोस्ती का हाथ? नहीं, Anyways, बस खत्म। वो मैं क्यों करूं? हो गया, अच्छाई थी दिखा दी, अभी हो गया, हम डन। साथ में काम करो। म्यूजिक वीडियो या अगर अब काम अलग बात है, घर आती लक्ष्मी को कौन मना करता है? मैं नहीं करती हूँ। एवरीथिंग इज थैंक यू। आपको लगता है कि जो स्प्लिट विला में आपने जो 10 लाख रुपीस आपने लिया था, क्या मुनावर के बोलने में आपने लिया था? क्योंकि वो जिस तरह से बोलते हैं सामने वाला, मतलब वो हो जाता है, कन्विंस हो जाता है। तो क्या उसके वजह से आप कन्विंस हो गए? क्या है कुछ अगर आप तो मुझे ताने पड़ने बंद हो जाएंगे, then yes, उनकी गलती। वैसे आपने मुनव्वर वाले एपिसोड में बोला भी था कि इनकी वजह से ही मैंने वो 10 लाख में कन्विंस हो गई। मजाक है यार, अभी हर बात को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थोड़ी ले सकते हैं। हम हंस रहे थे, we were joking, we were kidding। वो होस्ट थे, उनका काम था मुझे ऑफर देना, लेना। पर मुनावर कभी भी मजाक नहीं करते जिस तरीके से वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। एक्चुअली वो रोस्ट करते हैं, रोस्ट का काम ही यही होता है, मजाक उड़ाना। रोस्टिंग को अगर सीरियसली दुख लग जाए तो हर दूसरा आदमी ऑफेंड होकर रोएगा। तो नहीं, वो मस्ती मजाक है जो हम समझते हैं, तो इट्स ऑल गुड। बट कशिश, अगर इन केस आप फिनाले तक जाती हो और अगर आपको ऑप्शन मिलता पैसे का बैग वापस उठाने का, तो आप 2 करोड़ मिलते मैं ले लेती। चलो टाटा। करणवीर मेहरा ने एपिसोड में कहा था कशिश जी सुनिए साहब, लास्ट क्वेश्चन करणवीर मेहरा ने एक एपिसोड में कहा था कि बिग बॉस के घर के अंदर जितने भी लोग हैं वो बाहर जाने का सबके साथ पार्टी करने वाले, तो क्या आप उसको पार्टी में जाने वाले? नहीं, राजधानी एक्सप्रेस घर के कोने से किसी से उनका चेहरा मैं किसी का नहीं देखना चाहूंगी, मैं सिर्फ 3 का देखना चाहूंगी। बाकी अगर काम पे मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आई डोंट। तो वो 3 कौन है? यस यस, चलो, थैंक यू। हाँ, किस तरह का काम आप आगे जाके आप करने वाले हैं? अगर आप बता दें थोड़ा। अरे आप मत बोल दीजिए। मैनिफेस्टेशन संजलीला भंसाली एंड करण जोहर अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज हिट मी अप। बिग बॉस के बाद खतरों में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। वन लास्ट। नहीं, क्या नहीं, मुझे मेरे रूल्स बहुत प्यारे हैं, मैं नहीं उनको तोड़ना चाहती हूँ। बिहार से आपने भी आग लगाया, और एक पहले कंटेस्टेंट थी मनीषा रानी। मनीषा रानी, उसने भी आग लगाया। तो आप दोनों में अगर दोनों ने ही आग लगाया बिग बॉस में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बाहर मिलेंगे आप? आमना सामना होगा तो क्या रिएक्शन रहेगा आप दोनों का? बिहार से चलो, बोलिए। थैंक यू। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से हैं, बहुत टैलेंटेड लोग। नहीं, लेकिन आप लोगों में स्पार्क दिखाई दिया। मैं उन सबके साथ काम करना चाहूंगी जो भी लोग टैलेंटेड है। उनसे पंकज त्रिपाठी जो है वो भी बहुत टैलेंटेड है बिहार से, मैं उनके साथ भी डेफिनेटली काम करना चाहूंगी। कशिश लास्टली आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं तो जहाँ तक अगर ऑडियंस की बात की जाए तो टॉप 2 तो रजत नहीं, विवेन एंड करण दिखते हैं।
तो आप किसे ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहती हैं? इन दोनों में से हाँ। किसी को भी। एक करेला सलमान खान। डोंट केयर। बट फिनाले में तो आप जाएंगी, वहां पर भी ये अगर सवाल। रजत है तो आई एम ओके, नहीं तो मैं अटेंडेंस देने जाऊंगी एंड दैट्स। चलो थैंक Thank you, यू guys. परफॉर्मेंस होगा नहीं अरे आप करेंगे आपको देख भी देख ऐसा मत हो जाओ तो बिग बॉस एक बड़ा शो है अगर बुलाएंगे ऑफर देंगे तो बिल्कुल करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। कशिश, क्या आपको लगता है कि बिग बॉस को अभी रेस्ट लेना चाहिए जिस तरीके से बिग बॉस चल रहा है? सीरियसली सवाल है, क्योंकि 2013 के बाद से कोई भी ऐसा एपिसोड आया नहीं, मतलब सीजन आया नहीं, एपिसोड आता है 13 सीजन 13 के बाद से कोई ऐसा इंटरेस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी शो इतना चल रहा है और लोग उसको इतना पसंद भाई लाखों लोगों को नौकरी मिल रही है उससे, सब घर बैठ जाएंगे। उनमें से किशन भी है तो मेरा शिकवा है आपको, नहीं नो क्यों होगी? मतलब आपने जो सॉरी बोलने में आपको थोड़ा टाइम लंबा लग गया। नहीं टाइम लंबा नहीं लगा, मैंने उस दिन भी बोला था, उन्होंने सुना नहीं था और किसी ने मेरे को कंप्लीट करने नहीं दिया था, बाकी मैंने दोनों टाइम बोला था। सर ने आपको एडवाइस दे दी भी है कि 2 हफ्ते नहीं तुरंत सॉरी मैंने तुरंत ही बोला था, 2 हफ्ते बाद भी बोला था, पर तुरंत उन्होंने सुना नहीं और बाकी उन्हें बोलने दिया नहीं, बट मैंने बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू नेवल हटाओ, फोटोज का भी